दोस्तों, जो मार्केट की सिचुएशन आप देख रहे हो, आज आपने एक बार फिर से देखी कि मार्केट की कंडीशन जो है इतनी ज्यादा आपको वीक होती हुई देखने को मिली है। फ्रंट लाइन इंडाइसेस की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी, सेंसेक्स सभी की कंडीशन जो है काफी हद तक आपको वीक होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर आप छोटे इंडेक्स पर जाओ, जो कि मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, उनकी कंडीशन तो बेहतरीन खराब है, बहुत ज्यादा। स्मॉल कैप में अगर आप देखते तो 3.5% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। समझ पा रहे हो? 3.5%। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1.25% की गिरावट पर तो बंद हुआ ही निफ्टी। तो ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है इंडेक्स में, आखिरकार ये कब तक और जारी रहेगी? वैसे तो मैं आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में लगातार बोल चुका हूं कि खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मार्केट तो है वीक। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फालतू में डरा रहे हो, मार्केट में डर पैदा कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई दिखाई दे रही है मार्केट में, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि आप खरीदो या ना खरीदो, रियलिटी तो देखो यही है। मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, चाहे आप कितना भी खरीद लो। मुझे तो पैसा मिल नहीं जाएगा अगर मार्केट बढ़ गया तो, और अगर नुकसान हो गया तो उसमें भी मेरा कोई फायदा नहीं। लेकिन जो रियलिटी दिखाई दे रही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। अगर हम रीजंस डिस्कस करें तो कुछ रीजन जो मैंने फाइंड आउट करे हैं, 6-7 रीजन है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम क्या करें, खरीदारी कब शुरू करें, अगर करें भी तो कैसे करें। पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो तो दोस्तों वही है कि आज जो है यूएस की तरफ से ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए 25% ऑल ओवर द कंट्री। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत पर या किसी एक दो कंट्री पर, नहीं, सभी पर। जो भी एक्सपोर्ट मतलब किया जाएगा यूएस को, मतलब यूएस जो भी चीजें इंपोर्ट करेगा, सभी पर 25% का टैरिफ लगेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री से आए। अब ये जो है अपने आप में कई कई दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब भारत के तौर पर अगर हम बात करें तो इससे फर्क जो है मेटल पर पड़ रहा है। मेटल पर अच्छा खासा पड़ रहा है इस फर्क। अब मेटल पे फर्क पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि मेटल से ही रिलेटेड रियलिटी पे पड़ता है। क्योंकि मेटल महंगा होता है, रियलिटी सेक्टर पर दिक्कत आ जाती है कि उसमें तो बहुत सारा चीजें, लोहा स्टील बहुत ज्यादा यूज होती है रियलिटी में। तो वहां भी दिक्कत है कहीं ना कहीं। एंड भारत जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई चीज करता है तो फार्मा करता है, मतलब फार्मा की प्रोडक्ट करता है, दवाइयां बहुत एक्सपोर्ट करता है। कोविड में भी आपने देखा होगा कि भारत ने बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट करी थी। तो ये जो फार्मा सेक्टर है इस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आप इनके शेयर्स देख भी रहे टूटते हुए। हालांकि फिलहाल तो आप सभी सेक्टर्स की हालत खराब होते हुए देखने को मिल रही है आपको, लेकिन मुख्य तौर पर कुछ सेक्टर है जिनमें सबसे ज्यादा वीकनेस है, वो ये शेयर्स है, मतलब सेक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो 13% नीचे है अपने ऊपरी स्तर से। लेकिन अगर हम रीजन जो डिस्कस कर रहे थे उसमें अगली पर चलें तो दोस्तों कहीं ना कहीं रुपी है। रुपी जो जिस तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है, आप ये मान के चलो कि कंडीशन इतनी खराब है रुपी की कि डेली बेसिस पर तो लो बनाता है। ये मानो आप, डेली बेसिस पर तो यहाँ पर लो बन रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर लोएस्ट प्राइस बनती हुई देखने को मिल रही है, वो क्या ही बोला जाए उसके लिए। और कब तक चलेगा ये भी कह पाना मुश्किल है। मैंने शायद आपको एक वीडियो में बोला था कि अभी रुपये का डेप्रिसिएशन चलेगा, कंटिन्यू होगा। एंड 90 तक तो मुझे लगता है, कम से कम 90 तक तो जाना चाहिए। और रुपी डेप्रिसिएशन होगा तो इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा इंपैक्ट ही पड़ेगा, दिक्कत ही बढ़ेगी। ठीक है? क्योंकि क्यों क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ना देखो, रुपी जब कम होता है तो एफआईआई बेचते ही हैं, क्योंकि उनका पैसा वहां से आता है डॉलर में, यहाँ कन्वर्ट होकर रुपया में हो जाता है। मतलब अब जब पैसा भारतीय मार्केट में लगा तो लगेगा तो रुपया में। अब जब वो निकालेंगे तो रुपया में निकलेगा, लेकिन उनके पास पहुंचेगा डॉलर में। तो होगा क्या कि रुपया कमजोर होने के चक्कर में उनकी प्राइस, उन्हें एक जो फ्रंट लाइन जो रिटर्न मिलनी चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करते ही सबसे पहले उन्हें नुकसान हो रहा है डेप्रिसिएशन का। हमें, अगर हम अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक फायदा होता है, अगर हमारा शेयर बिल्कुल भी ना बढ़े 1-2 साल में, बिल्कुल भी ना बढ़े। जैसे हमने कोई शेयर खरीदा मैं $10 का, और वो एक साल बाद $10 का रहे, तब भी हमें 1-2% का फायदा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारा जो रुपया वो कम हो चुका होता है, इनका डॉलर बढ़ चुका था। लेकिन वो रिवर्स सिचुएशन काम करती है एफआईआई के लिए। इसलिए एफआईआई लगातार बेच ही रहे हैं, और वो बेचते ही रहेंगे जब तक रुपया का जो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है? प्रेशर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट भी देखें, क्योंकि ना अगर देखोगे तो ये जो मतलब टैरिफ की जो प्रॉब्लम भारत के साथ है, ये तो सबके साथ है ना, उन्होंने सभी पर लगाई है।
तो ग्लोबल मार्केट भी प्रेशर में, तो भारत तो है ही। और जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप की अगर आप देखो तो शेयर्स बहुत बढ़ चुके थे, हैवी वैल्यूएशन पहुंच गए थे, उन शेयर्स में जम के पिटाई हो रही है। आज के समय पर अगर आप देखोगे अच्छे अच्छे शेयर 50-50% टूट गए हैं। एंड दोस्तों वीक अर्निंग अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। रिजल्ट जो आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे मोस्ट ऑफ द शेयर्स के, कुछ ही के अच्छे आते हैं, उनका भी फर्क नहीं पड़ता। और जो सबसे लास्ट में आता है पॉइंट वो है दोस्तों इनकम टैक्स बिल। इनकम टैक्स बिल जो आने वाला है, आप देखोगे इनकम टैक्स बिल आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और ये लोगों में टेंशन तो है कि आखिरकार ये इनकम टैक्स बिल में क्या क्या नई नई चीजें आएंगी, सरकार पर डाउट तो है कहीं ना कहीं। अब ये जो डाउट है वो कितना सच होगा कितना गलत होगा वो तो तभी पता चलेगा जब ये बिल आ जाएगा, लेकिन फिलहाल डर तो है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार क्या करें, कहाँ खरीदारी करें, और करें तो पहले तो करें तो कहाँ करें खरीदारी और कैसे करें। देखो मैं तो आपसे हमेशा से ही कहता आया हूं, अगर इस तरीके की जहां आपको कुछ भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही ना, तो सबसे अच्छी जगह होती है खरीदारी। अगर पैसा लगाना ही है तो निफ्टी ही है। निफ्टी में मैंने आपको खरीदारी के तरीके भी बताया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हर 3-4% की गिरावट ही यूज कर लो। अगर आप कुछ भी इधर उधर की चीजों पर दिमाग नहीं लगाना चाहते ना, तो आप ये कर लो, हर 3% की गिरावट पर मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा निफ्टी में डालना है, इस तरीके से सोच लो। क्योंकि निफ्टी नहीं डूबेगा चाहे कितना भी गई। अभी भी देखो जहां इतनी हाहाकार मची पड़ी, निफ्टी 13% नीचे है। आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे, स्टॉक 40-40 50-50% नीचे, और सब अच्छे अच्छे शेयर सीडीएसएल कैंप्स को बढ़िया मानते थे 50-50% नीचे चल रहे हैं, 40-40 तो है ही। और एक एक दिग्गज दिग्गज टाटा मोटर 40% नीचे है, सुजलोन 40% नीचे है। मतलब अच्छे अच्छे शेयर्स की भी हलचल खराब है। लेकिन निफ्टी 12-13%, निफ्टी अगर यहाँ से 10% गिरा तो शेयर्स के तो धज्जियां उड़ जाएंगी। आप ये मान के चलो अगर यहाँ से निफ्टी और 10% नीचे गया तो निफ्टी एक सेफ प्लेस है, रिटर्न नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन दिमाग में टेंशन थोड़ी सी कम रहती है। अगर आपको गिरावट का डेफिनेटली फायदा उठाना ही है, अगर आप नहीं रोका जा रहा खरीदने से, अगर आप फायदा उठाना चाहते ही हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको निफ्टी ही बेटर प्लेस दिखाई देगा। हाँ निफ्टी में डायरेक्ट मतलब और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप दूसरे इंडेक्स मतलब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में जा सकते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, रिटर्न भी थोड़े से ज्यादा आते हैं। स्मॉल कैप की तरफ अगर जाना चाहो तो इंडेक्स के थ्रू ही जाना, इस पर्टिकुलरली स्टॉक्स के थ्रू मत जाना। इंडेक्स के थ्रू जाओगे ना तो फिर भी कंपेरेटिवली उतना रिस्क नहीं रहता। स्टॉक्स का तो पता नहीं जो खरीदा वही गिर गया, इंडेक्स में तो इतने सारे 250 शेयर है तो 250 के 250 तो गिर नहीं जाएंगे, ठीक है। स्मॉल कैप में अगर आप स्मॉल कैप में चाहते हो कि रिटर्न अच्छे मिलते हैं तो इंडेक्स के थ्रू जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े दिन जब तक गिरावट है तब तक दिक्कत लगेगी, फिर जब चीजें सही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ये बात होगी दोस्तों ओवरऑल मार्केट के बारे में। बाकी मैं आपको बहुत दिनों पहले से कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एडवेंचर करने का मार्केट है नहीं, एडवेंचर करो भी मत, फंस सकते हो। गिरावट हो ही रही है, कोई भी शेयर उठा लो सभी में हालचाल खराब है। तो आप ये तो सोचो ही मत फिलहाल ये शेयर खरीदूं वो शेयर खरीदूं, नहीं। ज्यादा एडवेंचर करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मार्केट में रिवर्सल के संकेत आने दो, एटलीस्ट ज्यादा कुछ नहीं रुक सकते तो इनकम टैक्स बिल आ जाने दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ठीक है। इनकम टैक्स बिल आ जाने दो एक बार, उसके बाद फिर चीजों को समझते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।